जिन खबरों से आप रहते हैं बेखबर, उन खबरों पर रहती है हमारी पैनी नजर। सत्ता के गलियारों से सीधे आप तक, गांव कस्बों से लेकर शहर तक की हर एक खबर, गली मोहल्लों से लेकर चौपाल तक का सफर, दिखाएंगे आपको हर एक खबर, सिर्फ और सिर्फ खबर आप तक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। ब्लॉक प्रमुख सिमरियामा पर एक बार फिर आरोपों के घेरे में है और इस बार दबंगई के बल पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। वहीं आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि सिमरियामा ब्लॉक के ग्राम प्रसादपुर का रहने वाला एक पीड़ित व्यक्ति है, जिसने समाधान दिवस में प्रतिवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यूपी के संत कबीर नगर जिले के सिमरियामा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख का आरोपों से लगता है कुछ गहरा नाता हो गया है। एक के बाद एक आरोप लगते ही जा रहे हैं। आरोप कितने सच हैं यह तो जांच का विषय है। पीड़ितों के अनुसार सत्ता पक्ष का बर्दाश्त होने से आरोपों की सही जांच नहीं हो पा रही है। कुछ दिन पहले होर्डिंग चोरी का आरोप भी प्रमुख पर चस्पा हुआ था। इसके बाद बिजली विभाग के अफसर अभियंता के साथ मारपीट और अब जमीन कब्जा करवाने का आरोप भी उन पर लगा है। जमीन कब्जा करने के मामले में प्रमुख के ब्लॉक क्षेत्र के सजाती नसीम मोहम्मद ने लगाया है। उनका कहना है कि आबादी की जमीन पर न्यायालय से स्टे है। इसके बावजूद ब्लॉक प्रमुख विपक्षियों के साथ मिलकर सत्ता का अनुचित लाभ लेकर अवैधानिक रूप से जमीन कब्जा कर रहे थे। निराश पीड़ित ने समाधान दिवस खलीलाबाद में पहुंचकर न्याय की फरियाद की है। इस प्रकरण में प्रमुख का कहना है कि राजनीतिक विरोधी साजिश के तहत बदनाम करने का कुचक्र कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस प्रकरण में क्या कुछ कहा है पीड़ित नसीम मोहम्मद और तहसीलदार खलीलाबाद राजेश अग्रवाल का। हम एसपी साहब को दरखास्त देने आए थे तो पता चला कि आज तहसील दिवस है। हम दरखास्त इस बाबत देने आए थे क्योंकि 228 नंबर आबादी है और ये सन 2002 से स्थगन आदेश पारित है, तब से ये चल रहा है मामला। और विपक्षी इसमें शौचालय भी बनवा दिए, पेड़ भी कटवाए और सारी रिपोर्टें भी आई। ना तो उनका वहाँ कब्जा है और ना वो है। जब विपक्षी ने एकदम हमको डराने की कोशिश की, लेकिन हम डरे नहीं, हम अपने कानूनी प्रक्रिया से लड़ते रहे। कल दिनांक 18 तारीख को करीब 9 बजे प्रमुख जी आए और हमारे गांव के विरोधियों को लेकर आए। ब्लॉक प्रमुख सिमरियावा के मुमताज अहमद भाई, और वहाँ उनको कब्जा दिलाना चाह रहे थे। कुदाल फावड़ा लेकर आए थे और उन लोगों ने उठाया भी था। अगर कहीं घटना होती तो संपूर्ण जिम्मेदारी इनकी होती और ये चाह भी रहे थे। और ये हमारी ज़मीनों को कब्जा दखल हमको करना चाह रहे हैं और ये कहते हैं बार बार कि मेरा प्रशासन से शासन तक का मेरी पकड़ है, तो क्या किसी को रहने नहीं देंगे? इसीलिए मैंने एसपी साहब को इनके खिलाफ और हमारे विरोधियों के खिलाफ एफआईआर और कानूनी प्रक्रिया की मैंने मांग की है। और जांच हो, उसमें 3-4 लोग मौजूद थे, रामकिशन अन्य लोग मौजूद थे, वो लोगों मौके पर थे। इनका राइट नहीं था आने का हमारे गांव में, बिना प्रधान के, बिना किसी अधिकारीगण के। ये कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, ये अलग प्रक्रिया में जा रहे हैं। इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? नसीम अहमद नाम है मेरा। ये तहसील दिवस का आयोजन किया गया है। तहसील दिवस में जो भी समस्याएं आ रही है, मूलतः ज़मीन को लेकर आ रही है। बिना विधिक बंटवारे के, बिना कब्जे के लोग ज़मीन का क्रय विक्रय कर रहे हैं। तो ये संदेश है और मैसेज भी है कि ज़मीन लेते समय पूरी गहरी छानबीन करें, लेखपाल से, रिकॉर्ड से, तभी ज़मीन का लेन देन करें। दलालों के चक्कर में न पड़ें, इसलिए दाखिल खारिज में दिक्कत आती है, कब्जे में दिक्कत आती है। और सभी लेखपालों को ये तहसील दिवस के माध्यम से संदेश दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की समस्या को गंभीरता से सुनें, मौके पर निस्तारण करें। फर्जी निस्तारण करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करें, उनको सुनें, समस्या का निस्तारण करें। हिला वाली अब इस तहसील में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वसूली लेकर आपका अभियान चला है? हाँ, वसूली राजस्व का प्रमुख कार्य है। कलेक्शन करना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए बड़े बाकीदारों को छोड़ा नहीं जाएगा किसी कीमत पर, और छोटे बाकीदारों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। बड़े बाकीदारों को मैसेज मैंने कल दे दिया है। मैं स्वयं वसूली में निकलता हूँ। कोई भी अमीन अगर घर पर सोया हुआ पाया जाएगा, क्षेत्र से अनुपस्थित पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सर मामला है ब्लॉक प्रमुख का भी जो है कि ब्लॉक प्रमुख सिमरियामा ने किसी ज़मीन कब्जा करने का आरोप लगा भी दिया। हाँ, तो इस संबंध में हम व्यक्तिगत या टीम लगा के जांच करेंगे कि प्रकरण क्या है। किसी को भी किसी की ज़मीन पर अनैतिक रूप से कब्जा, अवैध रूप से कब्जा करने की इजाज़त इस सरकार में या किसी भी सरकार में नहीं दी जा सकती है। इस मामले में सीओ खलीलाबाद का कथन भी काफी रोचक है। जबकि इसके पहले भी होर्डिंग चोरी करने का मामला चल रहा, जांच का साफ कर रहे हैं, फिर एक मामला ज़मीन कब्जाने का आरोप है, दबंगई नसीब ने जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें दीवानी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, ये बात प्रदर्शित की है। और इन्होंने बताया है कि जो है कि कुछ लोग कब्जा करने आए थे, तो इसमें हमने जांच SHO दुधारा को दिया है कि वो जांच करके बताएं कि क्या मामला गलत है क्या सही है। सर किसको उसमें दिया गया, कौन किस पे आरोप लगा सर? आरोप जो इन्होंने लगाया कि ब्लॉक प्रमुख है, तो ब्लॉक प्रमुख का कार्य है कि नहीं है कि दूसरे कार्य है या राजनीतिक दुश्मनी चल रही इसलिए कहा जा रहा है, ये तो पता लगाया जा रहा है। ऑलरेडी सर एक बार आरोप लगा है ब्लॉक में पहले कि होर्डिंग चोरी का, उसमें सर क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। होर्डिंग किसकी थी किसकी नहीं थी उसकी जांच प्रचलित है। सर 1 महीना हो गया, सीसीटीवी कैमरा भी आप सीसीटीवी कैमरे में वो जो जांच में अभी तक ये प्रकाशित है कि उनकी जिसकी होर्डिंग थी उन्होंने ही अपनी होर्डिंग निकाला था, किसी की होर्डिंग नहीं निकाला गया था। सर इसके पहले भी गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। तो जब भी आरोप लगते हैं तो इस समय राजनीतिक दुश्मनी चल रही है, तो लोग आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाते ही रहते हैं।